So hey, what's up guys, कैसे आप सब? Welcome to my new video. तो आप देख रहे हैं अभी अनशट व्यू शो. So as you know guys, in previous chapter we discussed about satellite and today we discussed about asteroids and maybe meteoroids. क्योंकि उतना guys पता है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसके वजह से मैं अपने स्कूल का होमवर्क दैन ट्यूशन का होमवर्क हो नहीं पाता है. सो इसलिए जितना मैंने हो सकता है एस्टेरॉइड्स मैं ख़त्म कर देती हूँ. मेटेरॉइड्स को भी थोड़ा पढ़ा दूँगी एंड देन कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स. ठीक है, पहले एस्टेरॉइड पढ़ते हैं बिना विदाउट एनी हेजिटेशन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. गाइस मैं बोल रही थी कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मोबाइल को लिखना ज़रूरी है क्या? USB इज़ रनिंग आउट ऑफ योर स्पेस. मैं क्या करूँ यार, रनिंग कर रहा है तो कर रहा है तो उसे. ठीक है, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. मेरा मूड बिगड़ गया. ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल क्रिस्टल बॉडीज विथ इरेगुलर एंगुलर फेसेस विच आर वेरी सिमिलर टू द प्लैनेट. मीन्स जो एस्टेरॉइड्स है वो बहुत क्रिस्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल्स के. ठीक है, जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं. और उनके पास ना इरेगुलर एंगुलर शेप में होता है. मतलब कोई भी उनके पास एक परफेक्ट स्पेस शेप नहीं होता है. ठीक है, और ये जो होता है वो प्लैनेट के ही जैसे थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं. ठीक है, दे आर एक्चुअली द डेब्रिस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम. जो होते हैं पीस ऑफ मेटल स्टोन. ठीक है, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो सोलर सिस्टम के डैबिस होते हैं. ठीक है, डैबिस क्या था जी? डैब्रिस मतलब कि कोई पीस है मेटल का जो स्टोन है. ठीक है, वो जो है मतलब कुछ किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसको हम लोग डैब्रिस बोलते हैं. ओके, ठीक है, समझ आया? दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक इलेप्टिकल बेल्ट. मतलब कि वो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं इलेप्टिकल बेल्ट में. मीन्स कि ओवल शेप में. ठीक है, एंड कहा थे मैं, मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. इज नोन एज द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट. जो ज़्यादा एस्टेरॉइड्स होते हैं वो मार्स और जुपिटर के पास होते हैं. मतलब पास क्या बोलते हैं, पाए जाते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 100. एस्टेरॉइड्स देयर आर 1000 ऑफ एस्टेरॉइड्स. मतलब कि 1000 से भी ज़्यादा एस्टेरॉइड्स होते हैं. ठीक है, सीरीज द लार्जेस्ट नोन एस्टेरॉइड्स. जो सीरीज होते हैं वो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स होते हैं. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेटेरॉइड्स पे. ठीक है, मैंने सोचा था कि मेटेरॉइड्स जो है वो मैंने कल पढ़ाऊँगा लेकिन ये छोटा था काफ़ी. तो लेट्स कम ऑन टू द मेटेरॉइड्स विद हेजिटेशंस. ठीक है, on a clear night you might have noticed that something is a bright flash across the sky. These are described as missiles from space or shooting star. Means एक क्लियर नाइट पे, मतलब कि क्लियर साफ रात, ना कि एटमॉस्फेयर पे कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ ना हो. आप लोग कभी तो नोटिस किए हो एक ब्राइट फ्लैश लाइट जो है स्काई को अक्रॉस, मतलब स्काई से जा रही होगी. ये मैंने अपने हाथ में एक सर का सिग्नेचर किया था, देखिएगा ना. साफ से तो भाई मेरी बहन ने मेरे को राखी पे बांधा तो वो टूट गया तो ये बांधी थी. व्लॉग में ये लोग देखे हैं. अंधेरे में बहुत मस्त चमकता है. ठीक है, आपने देखा होगा रात में कोई एक ब्राइट एंड फ्लैश कोई लाइट है जो मतलब आसमान के पार जा रही होगी. ठीक है, इसी को हम लोग मिलीस फ्रॉम स्पेस बोलते हैं. फिर फ्रॉम स्पेस और शूटिंग स्टार. मतलब कि इन हिंदी में टूटा तारा देखते हो तो बोलते करे विश मांग लो पूरी हो जाएगी. मैंने ना जब मैं गाँव थी, अपने गाँव नहीं थी, मतलब अपने नाना के घर थी, सारे लोग छत पे, तो पता ही है गाँव का भाई फेमस थिंग, वहाँ पे इतना सुकून मिलता है. छत पे इतना शाम में तो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और
रात में 7 ही बज रहे थे वहाँ पे, मतलब 7 बज रहा था, करीब 7 बजे का टाइम। तो वहाँ पे मैं और मेरी बहन, मेरी मौसी की लड़की, हम लोग ऐसे बस ऐसे करके खेल रहे थे, ठीक है। तो मेरा अचानक से ऐसे कि ना, तो मेरा ऐसे नजर गया, मैंने बोला कि पंखुड़ी वो देखो क्या जा रहा है। तो वो बोल रही कि हाँ इसको क्या, अभी छोटी है मैं भी, अभी तो स्कूल जाना स्टार्ट किया, अप्रैल से नर्सरी में है, ठीक है। तो पूछ रही थी हाँ इसको क्या कहते हैं दीदी, तो मैंने बोला इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, मतलब कि टूटा तारा। कोई विश मांगना है तो मांग लो, लेकिन उसको बताना नहीं किसी को कि तुम क्या विश मांगी हो। तो मैंने क्या विश मांगी, तो फिर बोल रही हाँ विश बताए क्या मांगे है, तो मैं नहीं मत बताओ पूरा नहीं होगा। अभी पता नहीं सही है कि झूठ है सब। साइंस तो नहीं है, बस हमारा है। साइंस तो ये कहता है कि ये सब चीज़ ही नहीं होती है, भूत होते नहीं है, वो हमारी सोच, मतलब एक हमारा वहम है। हाँ भगवान होते, भगवान को मैं थोड़ी कहूँगी, भगवान होते हैं हाँ, बट ये भूत पे तो मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी गोस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। हाँ, बट दे आर नॉट स्टार। जो ये होते हैं, नाम तो रखा गया है टूटा तारा, शूटिंग स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं होते हैं। अफसोस, सोचता होगा तो उसका तो दिल टूट गया। ये स्टार नहीं होता। बहुत हो गया, लेट्स स्टार्ट। Meteoroids are small pieces of rocks found in the outer space। मतलब कि meteoroids होते हैं वो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो आउटर स्पेस में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने एस्टेरॉइड्स को इंटर स्पेस कहा था, मतलब सॉरी इनर स्पेस कहा था, कहा ही होगा, चलता है। हाँ, मैं कहा थी सम मेटेरॉइड्स नहीं, हाँ, when one asteroid smashes into another, मतलब कि एक मेटेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स smashes into them, एक दूसरे से टकराते हैं, it causes small pieces of asteroids to break off। तो ये जब ठुकराते हैं, मतलब टकराते हैं, कोई एक बोल लो, तुम कुछ भी बोल लो उसमें से। हाँ, तो ठुकराते हैं, टकराते हैं, तो जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं, कंफर्म करने दो, हाँ, मेटेरॉइड्स हम लोग इसी को कहते हैं, ठीक है। सम मेटेरॉइड्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर विद ग्रेट वेलोसिटी, ठीक है, एंड दे आर नोन एज द मेटेओर्स, ठीक है। कुछ जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, उसको हम लोग मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत तेज गति से जो आ जाते हैं उसको हम लोग मेटेओर्स कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शनल विद एटमॉस्फेयर दे गेट हीटेड एंड स्टार्ट ग्लोइंग। और हमारे एटमॉस्फेयर की मदद से नहीं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में एज यू नो कितनी गैसेस, मतलब ठीक है, लेकिन मेटेरॉइड्स के लिए नहीं है, तो ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर का जो लेयर होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कहा थी मैं, मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड्स बर्न आउट इन द एटमॉस्फेयर। और बहुत जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही मतलब फूट जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। लार्जर पीसेस में भी सर्वाइव। जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं वो तो रह भी जाते हैं, ठीक है। इंटेंस हीट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हिट द अर्थ सरफेस। नहीं तो अगर बच जाते हैं तो वो अर्थ के अंदर आ जाते हैं और अर्थ के सरफेस को भच से ऐसे धक्का दे देते हैं, मतलब जोर से धक्का लगता है। मेटेओरॉइड दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेटेओराइट, ठीक है। मेटेओर, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस से फॉल करता है सरफेस पे, ठीक है, मेटेओराइट बोलते हैं, ठीक है। मेटेओराइट्स हैव फॉर्म्ड लार्ज क्रिएटर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये जो मेटेओराइट्स होता है वो लार्ज, मतलब इतना बड़ा होता है ना कि कोई भी बता सकते हैं सॉरी। तो मतलब ये हमारे जो इंडिया है, मतलब हमारे वर्ल्ड में इसका है बहुत ज़्यादा गिरा है। मे भी अमेरिका यूएस में गिरा है, अमेरिका यूएस सॉरी एक ही होता है दोनों, हाँ। तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, पता नहीं कहाँ गिरा है, मैं भूल गया। साइंटिस्ट हैव लर्न अ लॉट अबाउट द एज ऑफ सोलर सिस्टम अबाउट स्टडिंग दिस रॉक। साइंटिस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें इन सब के बारे में जाने, इन सब रॉक्स को स्टडी करके। द लार्जेस्ट नोन मेटेओराइट वर फाउंड नियर द होबा वेस्ट इन नबिया इन अफ्रीका 2020। जो लार्जेस्ट मेटेओराइट है वो पता है कहाँ पाया गया, होबा वेस्ट में, जो
नमीबिया, ठीक है जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। और ये जो मेटेरॉइड्स था वो 1920 में गिरा था वहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका में, जो होबा वेस्ट नाम के प्लेस में है, ठीक है। द वर्ल्ड बेस्ट प्रिजर्व्ड मेटेरॉइड क्रेटर इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एरिज़ोना, न्यू विंडलो, USA, विच इज़ बिलीव टू बी अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। मैंने बोला था USA में कहीं गिरा है। प्रिजर्व्ड मेटेरॉइड क्रेटर वो नॉर्दर्न एरिज़ोना नियर विंसलो USA में है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जो 50,000 साल पुराना है, ठीक है। सो गाइस बेबी कि आपको एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स दोनों समझ आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आपके भाई बहन चैनल एनजेपी का। तो थैंक सो मच, बाय एंड टेक केयर। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में, हाँ, फिर हमारे चैप्टर्स कंप्लीट, ठीक है। मैं आपको यह दिखाती हूँ।